बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन की रेसिपी को लेकर। मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन आपने पहले भी बनाई होंगी, मगर जिस मिल्क पाउडर से आप गुलाब जामुन बनाते हैं ना, यकीन जानिए गुलाब जामुन बनाने का वो मिल्क पाउडर नहीं है, क्योंकि हलवाई किसी और मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाते हैं। और वो कौन सा मिल्क पाउडर है जिससे हलवाई गुलाब जामुन बनाते हैं, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जो गुलाब जामुन बनाने के होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हलवाइयों के गुलाब जामुन के ऊपर इतनी शाइन जो होती है वो कैसे आती है, इतने सॉफ्ट वो कैसे बन जाते हैं, सिरे से भरे होते हैं और उनके अंदर गुठली भी नहीं बनती। वो सारी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि कोई भी टिप्स आपसे रह ना जाए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और बजट फ्रेंडली। ये आपके पास गुलाब जामुन बनकर आएंगे, बाज़ार से तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए बना लेंगे शीरा इसका। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो, मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। ठीक है, शीरा हम थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो 1 किलो चीनी ले ली है। तो इसमें 1 किलो ही मैं पानी का शामिल कर दूँगी। ठीक है, 1 किलो मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, 1 किलो पानी ले लिया है। तो इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। शीरा जो है हम इसका इतना ही इसको पकाएंगे। इसमें बबल बस आने शुरू हो चुके हैं, चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और ये चिपचिपी सी बस बन जाए। इसमें ना तो कोई मोटी तार बनानी है, ना ही कोई बारीक तार बनानी है। ठीक है, बस चिपचिपी सी हो जाए। हाथों में ये दोनों उंगलियों के दरमियान में लेके इस तरीके से करके देखें, कोई जो है ना वो नहीं बनेगी तार, लेकिन चिपचिपाहट सी बहुत होगी। बस यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ढक्कन दे के अपने रख देना है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे तैयारी अपने गुलाब जामुन बनाने की। मैं यहाँ पे ग्राम में भी आपको बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी, और यहाँ पे देखें टेबल स्पून से भी बता दूंगी। 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने यहाँ पे सूजी का, 1/4 टीस्पून यहाँ पे ले लिया है ये मीठा सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, मीठा सोडा जो चने वगैरह हम उबालते हैं ना वो वाला। और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर, जो कि खुद ही इलायचियाँ लेके ना उसको पीस लिया था, तो उसके छिलके अलग कर दिए थे। यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। 1 कप पानी का ठंडा मैंने अपने पास रख लिया, जो कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे कप में देख लें, ये आधा कप है। और घी को देख लें। अच्छा, घी यहाँ पे मैंने कौन सा लिया है, यहाँ पे मैंने घी वो लिया जो जमा सा होता है ना, जैसे आप मिज़ान का ले लेते हैं पैकेट, उसमें भी जमा जमा सा निकलता है। आप सूफ़ी का ले लेते हैं, उसमें भी जमा जमा सा निकलता है। आप कश्मीर का ले लेते हैं, उसमें भी जमा जमा सा घी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ही आपकी रेसिपी जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे बनेंगे। आपने देखा कि कितना पीस लिया मैंने बर्फ़ का, वो लेके वो इसमें मैंने अच्छे से, ये देखें इससे ही हमने इसको इस तरीके से ना मिक्स करते रहना। तो देखें जो घी का जो कलर है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा, कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अच्छा, वो घी जो लेना है ना उसको बस आपने मेल्ट करना है, गरम नहीं करना, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद अपने बाउल में डालना और फिर उसके बाद बर्फ़ डालनी। बर्फ़ डालने के बाद आपने इसको इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से फ्लफ़ी कर लेना है। यहाँ पे आपने कप में देख लिया ना मिल्क पाउडर, तो ग्राम में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो ये कप में आपने देख लिया, थोड़ा सा 1 कप से थोड़ा सा ये नीचे था, 1/3 भी नहीं आपको कह सकते, बस थोड़ा सा एक कह लें कि आपने देख ही लिया ना, तो उतना ही बस ये कप से आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, जो मिक्सचर मैंने सूजी, इलायची और बेकिंग सोडे का, मीठे सोडे का बना के रखा हुआ था ना, इसको मिक्स करने के बाद फिर आप वो भी डाल देंगे। मिल्क पाउडर भी डाल दिया और वो जो मिक्सचर सूजी का बना के रखा हुआ था वो भी डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो वो मैंने आपको बताया था कि ठंडा पानी मैंने रखा हुआ है, तो क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसको आधा कप पानी का इसमें रख लिया। तो मैं उसकी आपको जो पानी की मेजरमेंट है वो पूरी नहीं बता सकती, क्योंकि बस आप इतना याद रखें कि ये हमारा बैटर थोड़ा गीला गीला हो। जैसे लई बनाते हैं ना समोसों के लिए, तो वो कभी कभी हम बहुत पतली सी बनाते हैं, तो इतनी पतली नहीं बनानी, लेकिन लई टाइप होगा ये, और थोड़ी गाढ़ी लई जिसको कहते हैं, बस उतना सा ये होना चाहिए। उस हिसाब से पानी आपने इस्तेमाल करना। पानी अब अगर आपने 1 कप भी पास रखा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 कप ही यूज़ होगा। देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें ये मैदे को देख लें आप। तो ये ग्राम में भी मैं आपको बता दूँगी, ये 63 ग्राम है। तो ये मैंने ले लिया है। ये कप में जो है, कप में ये आधा कप पूरा नहीं था। ठीक है,
आधा कप से थोड़ा सा ही कम था। तो ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल भी आपने गूंदना नहीं है या कुछ भी नहीं, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बस ये मिक्स किया और अब इसको किसी खुले बर्तन में आपने ना फैला के रख दें, या तो इसी बाउल में फैला दें या फिर आप खुला बर्तन ले लें। मैं खुला बर्तन में इसको जो है यहाँ पे फैला दूँगी और इसको हम रेस्ट देंगे आधे से 1 घंटे की तक। तब तक ये अच्छे से ना जान में आ जाएगा ये हमारा मिक्सचर। जब अच्छे से ये जान में हमारा मिक्सचर आ जाएगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से देखें फैला दिया ना मैंने सारा। तो अब इसको मैंने रेस्ट दे दी। रेस्ट मैंने यहाँ पे दी इसको पूरे आधे घंटे की। आधे घंटे की रेस्ट देने के बाद ये देखें इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मिक्सचर जान में आ चुका है। अब इसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। याद रखिए जितनी भी चीज़ें मैंने आपको जितनी क्वांटिटी में बताई है ना, तो आपने उसी क्वांटिटी में लेनी है, ठीक है। ना तो ज़्यादा करनी है ना ही कम करनी है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम की तो आपके गुलाब जामुन ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, जो मैंने मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मिल्क पाउडर की ही ज़्यादा मेन बात हो रही है। तो मिल्क पाउडर मैंने लिया हाफ़ क्रीम मिल्क पाउडर। इसका जो पेपर है ना, जिस शॉपर में मैंने मंगवाया था, वो मतलब उसका वो मैं यहाँ पे आपसे मेंशन कर दूँगी। उसके ऊपर नंबर भी मेंशन है, आपको पता चल जाएगा। लाहौर में जिस जगह से मिला मुझे, तो वो मतलब आप उस नंबर पे रब्ता करके इजीली ये आपको मिल जाएगा। आप हाफ़ क्रीम मिल्क पाउडर कहेंगे ना कहीं पे भी तो ये आपको मिल जाएगा। आप यहाँ आप ये भी कह सकते हैं जिससे गुलाब जामुन बनाते हैं हलवाई, वो हमें मिल्क पाउडर चाहिए, वो उनको पता होता है, उन्होंने रखा होता है, वही आपको दे देंगे। अच्छा, आप देखिए मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा, जब ये स्टिफनेस इसकी आ गई है ना, हाथ जान में आ गया, तो थोड़ा सा मैंने इसको मसला ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। तो अब ये हमने इसके जो है गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दिए। अगर आपने इस मैदे के बाद बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करने की कोशिश की ना कि बस ओवर मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके बाद आपके गुलाब जामुन जो है ना, उनमें अब जब इसकी गोलियां बनाएंगे ना तो दरारें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं, ये टिप है आपने याद रखनी है। अच्छा, अब एक दूसरी टिप है कि जब भी आपने गुलाब जामुन ऑयल या घी में आपने इसको फ्राई करने के लिए रखें तो बिल्कुल लो फ्लेम, इसमें हल्के हल्के से बबल होने चाहिए। इतना इसका गर्म घी होना चाहिए कि आप फिंगर डालें तो आपकी फिंगर जो है ना वो बर्दाश्त कर सके इस घी के टेम्परेचर को, ठीक है। जब आप इसको डालें या तो कढ़ाई को घुमा लें तो या फिर आप घी को ही घुमाएं। घी को हिलाएंगे तो जो गुलाब जामुन है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे, या फिर कढ़ाई को ही आप घुमा लें दोनों साइडों से पकड़ के। तो मैंने क्या किया, मैंने घी को घुमाया था तो गुलाब जामुन ऊपर आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी इसमें स्टिफनेस आ गई कि मैं इनको कितना इजीली इधर से उधर घुमा रही हूँ। जैसे ये ऊपर आ जाएंगे आपने हाई फ्लेम कर देना, ठीक है। हाई फ्लेम आएगा, इसकी स्किन थोड़ी सी जान में आ जाएगी। जैसे ही थोड़ी सी स्किन जान में आ जाएगी तो आपने फ्लेम को फिर मीडियम कर देना। तब तक फिर इसी फ्लेम में आपने इसको पकाना जब तक इसके ऊपर जैसा आप कलर चाहते हैं ना, बस वैसे कलर आपका आ जाए गुलाब जामुन का। तो फिर आपने क्या करना, लास्ट में थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर देना कि अगर इसमें कोई जो ऑयल चले गया है गुलाब जामुन में वो निकल जाए, ठीक है। तो बस यही टिप्स हैं और यही ट्रिक्स है जो आपने इसको गुलाब जामुन को फ्राई करते वक्त, गुलाब जामुन के मिक्सचर को बनाते वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। बस ये आप इस तरीके से बना लेंगे ना तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन हलवाई स्टाइल बनेंगे, ठीक है। अभी ये देखिए मैंने इसको गरम गरम शीरे में डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा एक बार जो हम इसको उबाल दिलवा लेंगे और बस इसको हम रखेंगे इसमें सिर्फ 15 मिनट और इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने इसको 15 मिनट डाला है, गरम गरम शीरे में डाले थे तो ये जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। अभी मैं आपको इसको आपको करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से इसका जूस निकल रहा है, जो शीरा हमने इसके अंदर गया वो कैसे निकल रहा है। अभी आपको उसको एक कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बने थे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कितना मैं इतने मिल्क पाउडर, देखिए आपने 1 कप जो मिल्क पाउडर पूरा भी नहीं था उससे हमारे कितने गुलाब जामुन बने। पहले मैंने प्लेट का वज़न ले लिया, अब आप देखें प्लेट के साथ ही मैंने गुलाब जामुन का भी वज़न ले लिया। तो अब अंदाज़ा कर लें कि हमारे 1 मिल्क पाउडर, 1 जो कप था मिल्क पाउडर का वो भरा हुआ नहीं था, उससे हमारे कितने गुलाब जामुन बने हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने हर चीज़ आपके सामने मेंशन की। तो मैं आपको काट के भी इसके दिखा सकती हूँ अंदर के इसकी क्या इसका टेक्सचर है, कितना ये जूसी है, कोई गुठली नहीं है। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन की अगर आप लेने जाते हैं बेकरी से तो बहुत ही ये कॉस्टली पड़ते हैं और सबकी फेवरेट भी गुलाब जामुन ही होते हैं, वो चाहे छोटे हों या बड़े हों। अच्छा, इसी मिल्क पाउडर से आप चमचम भी बना सकते हैं, इसी मिल्क पाउडर से आप गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। बहुत ही आपको सस्ते पड़ते हैं गुलाब जामुन अगर आप ये घर पर तैयार करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी जो है, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, मैं आप तक अच्छे से पहुंचा चुकी होंगी और आपको समझ आ भी गई होगी। तो अगर आपको ज़रा सी भी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।